नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा कारवां पहुंचा है राजस्थान के भरतपुर और इस वक्त हम सरसों अनुसंधान केंद्र में मौजूद हैं। आज तमाम सवाल हम करेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोरदार तालियां बजाइए विशेषज्ञों के लिए। छत्तीसगढ़ में दुगानी गांव है जहां हम लोग मौजूद हैं। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 3 एकड़ में तालाब खनन का कार्य किया हूं सब्सिडी में। किसान का अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच रहा है। इसमें से मेरे को 1,25,000 का अनुदान राशि मिला। यहाँ पर जो हमारे किसान भाई है उनकी जो आमदनी है वो कई गुना बड़ी है। तो आप भी इस योजना से लाभ की प्राप्ति करें। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर 5 फरवरी सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मेरा नाम राम बाबू तिवारी है। मैं बुंदेलखंड के बांदा जनपद के अधाव गांव का रहने वाला हूं, जहां बुंदेलखंड की तस्वीर हमेशा सूखा और अकाल की रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की इतना दिक्कत थी कि महिलाएं पानी लाने के दौरान अपनी पीड़ावस्था में कहती थी कि धौरा तेरा पानी गजब कर जाए, गगरी न फूटे खसम मर जाए। एक मटकी पानी की कीमत वो अपने पति से कर बैठती थी। ऐसे क्षेत्र में बुंदेलखंड में वर्षा के एक बरसात के एक बूंद को सहेजने के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। खेतों पर मेड़बंदी बनवाई, किसानों के माध्यम से पानी चौपाल लगाकर श्रम साधना करके तालाबों को जीर्णोद्धार कराया। अब तक बुंदेलखंड क्षेत्र में 74 तालाबों का सामुदायिक सहयोग से जीर्णोद्धार कराया जा चुका है। लगभग 5000 बीघे पर खेतों पर मेड़बंदी कराई जा चुकी है। और वो किसान आज जो पहले बुंदेलखंड से अकाल को देखते हुए बाहर पलायन कर जाते थे, वो अपने खेतों पर किसानी कर रहे हैं। किसानों में समृद्धि आ रही है, गाँव में खुशहाली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बदलते भारत की शान। स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज के कृषि विशेष में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे विशेष मेहमानों से। विशेष इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को अपने कार्यक्रम मन की बात का हिस्सा बनाकर अलग अंदाज में इनकी हौसला अफजाई की। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और बहुत सारे किसान कृषि और इससे जुड़े हुए अन्य सेक्टर्स में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इन लोगों का जिक्र अपने कार्यक्रम मन की बात में किया और इनकी हौसला अफजाई की। आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे ही विशेष मेहमानों से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। वो धरती का सीना चीरकर भोजन उगा सकता है, बेकार वस्तुओं से उपयोगी चीजें बना सकता है, पत्थरों और लकड़ियों को तराश कर नया रूप दे सकता है, भटके हुओं को राह दिखा सकता है और समाज में नए बदलाव ला सकता है। इस्माइल भाई पर ये सारी बातें फिट बैठती हैं। इस्माइल भाई का संबंध गुजरात के बनासकांठा से है।
ये काफी समय से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन अक्सर किसान इन पर विश्वास नहीं कर पाते थे और इनसे जुड़ने में झिझक महसूस करते थे। जब से प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में इनका नाम लिया है, तब से किसानों का भरोसा इन पर बना है। अब ये बहुत से किसानों को अच्छी आय देने में कामयाब हो रहे हैं। कृषि विशेष की जो विशेष में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक किसान है, देखने से किसान नहीं लगते हैं, तो इनका सोच भी यही है। वो कहते हैं किसान को जो ना एक बहुत बड़े अफसर की तरह दिखना चाहिए, उसकी आमदनी दोगुनी चौगुनी होनी चाहिए। कैसे होगी उसकी आमदनी दोगुनी, आइए जानते हैं, बताइए। मैं इस्माइल भाई शेरू बनासकांठा गुजरात से हूँ और मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता हूँ और लोगों को भी उसमें जोड़ता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले कोई स्वीकार नहीं करता था, तो उस टाइम कंपनियों ने जो सैंपल दिए थे तो वो लोगों ने किए थे, मगर लोगों को पसंद नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जुड़ते नहीं थे। मगर हमने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया और जो आलू हमने बनाए 2 किलो का एक आलू हमने मोदी साहब को भेंट दिया था और उन्होंने हमको सरदार अवार्ड दिया था। तो धीरे धीरे लोगों ने देखा कि भाई इस्माइल भी सक्सेस है, तो हम भी उनको कॉपी करें और आगे बढ़े, उनका सहयोग लें। और हमने जो ट्रेनिंग दिया है तो 1 लाख किसानों को आज तक ट्रेनिंग दिया है और सब लखपति है आज। और काफ़ी किसान और भी जुड़ रहे हैं, जो हम और भी एक नॉर्थ गुजरात एग्रो प्रोड्यूस कंपनी भी बनाया है हमने, उसके माध्यम से भी हम ट्रेनिंग देते हैं। और किसान खुद की पैदावार की खुद कीमत तय नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। खुद किसान जो है खुद की पैदावार की खुद कीमत तय कर सकता है, ऐसा हमने सिद्ध किया है हमारी नॉर्थ गुजरात एग्रो प्रोड्यूस कंपनी के माध्यम से। और पपीता में हमने हमारे भाव टेंडर बार निकाल के हमने पूरा बनासकांठा का यूनियन बनाया था और उसमें हम सक्सेस रहे थे। तो पपीते में भी काफ़ी किसान पैसा मिलता है और काफ़ी सुखी है। हमारा जो बनासकांठा में ड्रिप इरिगेशन शुरू में लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, मगर हमने जब ट्रेनिंग किया और जहाँ जहाँ नहीं था तो वहाँ कुछ सहयोग किया। लोगों को 50,000 तक का हमारी संस्था के मार्फत से हम बिना ब्याज की लोन भी देते थे। और ऐसे ड्रिप इरिगेशन शुरुआत में जो एक्सेप्ट नहीं करते थे, आज तो 80% लोग बनासकांठा में ड्रिप इरिगेशन है, जो अब हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बनासकांठा में ड्रिप इरिगेशन हुआ है। तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपकी कब तारीफ की और आपको कैसा लगा? 39वीं एपिसोड में मोदी साहब ने हमारा मन की बात में जिक्र किया था और उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो लोग हमसे जुड़ते नहीं थे तो वो ज़्यादा जुड़ने लगे और हमारा जो लक्ष्य था उसके हिसाब से हम 1 लाख किसानों तक आज मोदी साहब की मन की बात में जिक्र होने के बाद उस टारगेट को हमने पूरा किया है। और उनको भी हमने काफ़ी लोगों को सहयोग करने का प्रयत्न किया है। अब आप दिल्ली आए हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, मोदी साहब ने बुलाया है तो बढ़िया लग रहा है। और मोदी साहब का वो और दूरदर्शन का हम आभारी हैं। सब हमारे मेहमान गति बहुत अच्छे से किया है, बहुत खुश हैं और सब मन के साथ ही मिल के साथ में एक पूरा भारत देश मिला है, ऐसा हमको लगता है। जी जी, तो आप खुश हैं तो इसीलिए हम भी खुश हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कश्मीर का केसर दुनिया भर में मशहूर है और अब्दुल मजीन वानी केसर की खेती के कारण जाना पहचाना नाम बन गया है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इनसे बात कर चुके हैं। तब से इनका काम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। 26 जनवरी के मौके पर बुलाए गए विशिष्ट अतिथियों में अब्दुल माजिद भी शामिल थे। कृषि विशेष के विशेष में आज हम बात कर रहे हैं उन मेहमानों की जिनको विशेष सम्मान दिया है। उस सम्मान के पाने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किया, आइए उनसे जानते हैं। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। केसर की खेती करने से प्रधानमंत्री मन की बात में उनका जिक्र किया। आइए उनसे जानते हैं कि उनको कैसे फायदा हुआ। जी सर, बताइए। बिल्कुल सर, ये तो हम पहले तो प्रधानमंत्री का हम बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन हमेशा किसान के लिए एक फ़ायदे की बात की है, हमेशा किसान के पीछे रहे हैं कि किस तरह किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री ने हमारे स्टेट में जो जम्मू कश्मीर स्टेट है उसके लिए तो उन्होंने बहुत ही कुछ एक स्पाइस पार्क और GI टैग बाकी और
ज़ाफ़रान के लिए किया। और साथ ही साथ हमारी हौसला अफजाई भी की किसानों की कि वक्तन फ़वक्तन जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं वो पूरे हो जाती हैं गवर्नमेंट की वसादत से। ख़ासकर मोदी जी की वसादत से हमें हर एक तरह से फ़ायदा मिल रहा है। कितनी कमाई होती थी, अब इसमें ज़्यादा कितनी कमाई होती है? पहले सर कुछ नहीं, यहाँ हमारे क्या मार्केटिंग होती थी, कुछ नहीं सर। मसला हमारा बिक जाता था 90 से 1 लाख या 1,10,000 रुपए में। जब से सर ये स्पाइस पार्क यहाँ वजूद में आ गई, आपकी वसादत से हमारी आमदनी अब डबल हो गई है। मसलन 2,25,000 भी 2,30,000 रुपए भी हो जाता है। यहाँ पर जो ये ऑक्शन हुई है हमारी ज़ाफ़रान की, हर एक फार्मर की जितने भी यहाँ मुझे जुड़े हुए हैं अभी, तो डबल फायदा हो गया। ये तो सर आपका जो ख्वाब था 2022 में एक फार्मर की डबल आमदनी होगी, लेकिन आपकी वसादत से हमारी आमदनी 21 में ही डबल हो गई सर। ये तो हम आपको बहुत ही धन्यवाद देते हैं सर। अच्छा अब्दुल जी, आपको किस योजना का लाभ मिला और इसके आपके जीवन में कितना फायदा पहुंचा? मिशन के तहत सब। दूसरा तो ये जो GI टैग हमें मिल गया, यहाँ एक पहचान मिल गई कश्मीरी ज़ाफ़रान की, ये तो हमारे लिए बहुत एक बड़ी बात है। हमें कुछ नहीं आता था मार्केट से, लेकिन जब से ये स्पाइस पार्क वजूद में आ गई सर, उससे हमें डबल फायदा आ गया सर। चलिए अब्दुल जी, आपने तो मुझे बताया है कि आपकी उपज में भी बहुत फर्क आया है और 2022 में जो इनकम डबल होनी थी वो 21 में ही हो गई। मुझे बताया कि आपकी उपज में करीब 2 गुनी वृद्धि हो गई है और आप 1 हेक्टेयर में ज्यादा और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल उगा पा रहे हैं। हमारा भी यही प्रयास है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के कामाख्या तक देश के किसानों की आय बढ़े। कश्मीर में केसर पार्क खोलने के पीछे भी यही भावना थी कि किसानों को तकनीक का फायदा मिल सके, जिससे हमारे कश्मीर के केसर की महक पूरी दुनिया में फैले। उनके बात करने के बाद आपका बिजनेस कैसे बढ़ा? एक तो बिजनेस हमारे पूरे ज़ाफ़रान का बिजनेस बढ़ गया। इससे जो प्रधानमंत्री साहब ने हमारे साथ मन की बात में की, तो उस वक्त से तो हमारे ज़ाफ़रान आगे आगे बढ़ता जा रहा है और जितनी भी हमारी मसलन कुछ कमियां खामियां थी वो भी दूर हो गई। खासकर हमारा एक बात जब उन्होंने की ज़ाफ़रान के बारे में और लाइव बातचीत हुई, उससे तो हमारे मार्केट पर भी बहुत ही अच्छा असर पड़ गया कि GI टैग हमें जो मिला है प्रधानमंत्री की वसादत से, उस ज़ाफ़रान को आप ढूंढ रहे हैं लोग, असली ज़ाफ़रान उनको मिल रहा है। तो देखिए कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात में इनका जिक्र आते ही इनका बिजनेस भी काफ़ी बढ़ गया है और उनको यहाँ दिल्ली जो आमंत्रित किया, इससे ये किसान बहुत खुश हैं। प्रमोद बैठा हूँ, अब्दुल मजीद वानी हो या इस्माइल भाई, ये लोग बहुत छोटी सी जगह से निकल कर आए हैं और इन्होंने बहुत छोटे स्तर पर काम शुरू किया था। आज इनकी पहचान प्रधानमंत्री तक है। कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपका नाम भी किसी दिन इसी तरह लिया जाए। देखा आपने कि मन की बात कार्यक्रम का हिस्सा बनने से कैसे इन लोगों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि विशेष। टेस्ट है चटोरे की कटोरे में क्या टेस्ट है, इतने सारे डिश का अपना टेस्ट है और हर डिश एक नंबर सर्वश्रेष्ठ है। दिल्ली राजधानी यहाँ चलती भिन्न प्रकार की रीति, खाने में कहानी कितनी उप संस्कृति, दिखे जलेबी उप्स ये इमरती, खाने में प्रभाव है खूब इतने मल्टी। पानी पूरी कहूँ या कहूँ मैं गोलगप्पे, अगर वड़ा देसी डोनट तो क्या इडली है, कपकेक कद्दू नो जोक ये सीरियस है सब्जी, पाव भाजी तीखी तो मीठी है लस्सी। जो चाहो मैं खाओ, बड़े चाव से खाओ, चाहे मैं चाव में चबाओ या मैं खाओ कम पाओ, इसमें वड़ा न गुसेरो चॉपस्टिक्स तो लाओ, दाल रोटी तुपा मोमो सब खिलाओ, क्योंकि वाह क्या टेस्ट है चटोरे की कटोरे में क्या टेस्ट है, इतने सारे डिश का अपना टेस्ट है और हर डिश एक नंबर सर्वश्रेष्ठ है। वाह क्या टेस्ट है, प्रतिदिन दोपहर 12 बजे।
सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के दौर में देश की महिलाएं भी पीछे नहीं हैं और वो पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। अपने अथक प्रयास, इच्छा शक्ति और चुनौतियों के सामने ना झुकने की वजह से वो मन की बात जैसे कार्यक्रम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। आइए मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसी ही महिलाओं से। कश्मीर को जन्नत कहा जाता है और जन्नत इसी कश्मीर की रहने वाली है। अपने पिता के साथ मिलकर डल झील को साफ करने में जुटी हैं। इनके पिता ने वाटर एम्बुलेंस भी बनाई है और फायर सर्विस भी। प्रधानमंत्री दोनों का जिक्र मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं। मेरा नाम जन्नत है, मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। मैं कश्मीर श्रीनगर में डल लेक में रहती हूँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मेरे जो पापा है वो बहुत टाइम से इस डल लेक को क्लीन कर रहे थे। तो मुझे मन में एक सवाल उठा कि क्यों ऐसे फ्री में कर रहे हैं। तो मैंने जब अपने पापा से पूछा, उसने बोला अगर हम इस डल लेक को क्लीन नहीं करेंगे तो यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, कोई टूरिस्ट नहीं आएगा, क्योंकि मतलब इसी डल लेक की वजह से हाउस बोट में काम आता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने पापा के साथ इस डल लेक को क्लीन करूँगी और मैंने अपने पापा के साथ जब मैं 5 साल की थी तो मैंने इस डल लेक को क्लीन किया और मैंने इसको मतलब मैं एक जगह लेती हूँ और पहले उसको क्लीन करती हूँ। और जब फिर मोदी जी ने मन की बात में मेरे बारे में बोला, फिर मैं बड़े बड़े लोगों की नज़रों में आई और आज मेरी बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारे स्कूल में साथ जुड़ते हैं और मैं मतलब खाली डल लेक को नहीं हर एक जगह को क्लीन करना चाहती हूँ। ओहो, कितनी देखिए कितनी प्रेरणादायक स्टोरी इन्होंने बताई कि डल लेक को सफाई करने के लिए कितना अच्छा मिशन कार्य कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काम कोई भी छोटा नहीं होता। शांति नेताम स्वच्छता अभियान का हिस्सा है। उनका काम गांव की सफाई करना, स्कूल जाकर बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताना और उन्हें खुद साफ सुथरा रहने के लिए प्रेरित करना है। मन की बात के 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री उनकी तारीफ कर चुके हैं। हमारे साथ एक महिलाएं हैं जो अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट कार्य कर रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह का उन्होंने विशिष्ट कार्य किया जो लोगों को प्रेरणा स्रोत बना। जरा बताइए अपना नाम और क्या काम किया। जय जोहार, मोर नाम शांति नेताम है। मोर गाँव का नाम देउर गाँव, ब्लॉक साजा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। मैं अपन गांव में स्वच्छ भारत मिशन में काम करता हूँ जिसमें 10 साल हो गए। गांव के पूरा रविवार के दिन हम गांव के सफाई करथन और स्कूली बच्चा मतलब जाके भी जानकारी देथन कि छोटे नाखून, छोटे बाल, दांत साफ करके, साफ स्कूल ड्रेस करके पहन के स्कूल जाना है करके। और दीवार लेखन चौपार रैली के माध्यम से हमन गाँव में जागरूक करथन। ते मन के बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है हमारे मन के 2021 और 100वां एपिसोड में तारीफ करे रही से यशस्वी माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ला मैं धन्यवाद देवत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता राजपूत मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। यहाँ का बुंदेलखंड इलाका पानी की किल्लत से जूझ रहा है। जल संकट की सबसे ज्यादा मार महिलाओं पर पड़ती है। उन्हें ही परिवार के लिए पानी का इंतजाम करना होता है। बबीता ने महिलाओं का एक संगठन बनाकर गांव में पानी की समस्या को दूर करने का अद्भुत प्रयास किया। हमारे बुंदेलखंड में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और अभी इतनी समस्या होगी कि महिलाओं को 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से पानी को लाना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया, महिलाओं का संगठन बनाया, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि जो विलेजेस एरिया हैं बुंदेलखंड के, उनमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है महिलाओं को, क्योंकि पानी की पूरी जिम्मेदारी जो होती है महिलाओं की होती है। तो जो ज़मीन का वाटर लेवल कम होने की वजह से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाके लाइन में लग करके इस तरीके से महिलाओं को पानी भरना पड़ता था। ऐसी स्थिति में कई बार घर में झगड़े होते थे, तो हम लोगों ने एक महिलाओं का संगठन बना करके और स्वयं से काम करना शुरू किया। और मैंने अपने गांव में बरसात के पानी को रोका, अपने गांव में श्रमदान से और पैसे को दान करके 10-20 रुपए ऐसे जोड़ करके और 4 चेक डैम 2 आउटलेट बनवाए। उसके बाद में एक जो तालाब है हमारे गांव में, उसमें पानी के भरने के साधन कोई नहीं थे, तो एक हम लोग
लोगों ने 107 मीटर लंबे पहाड़ को काट करके और पानी को भरने के लिए अपने गांव में एक नहर बनाई हुई थी। इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिक्र किया गया। और ऐसी आपको जानकर हैरानी होगी कि 1200 महिलाएं बुंदेलखंड के क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो भी बिना पैसों के। मध्य प्रदेश के अगरोदा गांव की बबीता राजपूत जी भी जो कर रही है, उससे आप सभी को प्रेरणा मिलेगी। बबीता जी का गांव बुंदेलखंड में है। उनके गांव के पास कभी एक बहुत बड़ी झील थी जो सूख गई थी। उन्होंने गांव की ही दूसरी महिलाओं को साथ लिया और झील तक पानी ले जाने के लिए एक नहर बना दी। इस नहर से बारिश का पानी सीधे झील में जाने लगा। अब ये झील पानी से भरी रहती है। और हम लोगों की आप देखेंगे नीली साड़ी, तो इस तरीके की एक हम लोग ड्रेस भी बनाए हुए हैं। और इस तरीके की महिलाएं नीली साड़ी पहन करके जल सहेली, उस ग्रुप को हम लोग नाम देते हैं। तो जल सहेली के नाम से हम लोगों को जाना जाता है। कर्नल हरिशरण सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश से है। 2015 में आर्मी से रिटायर होने के बाद इन्होंने जैविक खेती करने का फैसला किया। खास तौर से ऐसी फसलों को चुना जिन्हें दूसरे देशों से आयात किया जा रहा था। यहाँ तक कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में सेब उगाकर भी दिखा दिया है। फरवरी 2021 में 74वें एपिसोड के दौरान प्रधानमंत्री ने इनकी कहानी पूरे देश को सुनाई। मेरा नाम कर्नल हरिशरण सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से आता हूँ। 2015 में मैं आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद मैंने सोचा कि मैं खेती के क्षेत्र में जैविक खेती शुरू करूँ। जब हमने लोगों से इंटरेक्शन किया तो देखा कि किसानों के हालात जो मैंने 40 साल पहले छोड़ा था बहुत ही पुअर हैं। तो मैंने कुछ ऐसी फसलों का चुनाव किया जिससे कि किसान उस मॉडल को देख करके अपना सकें और आत्मनिर्भर भारत में खुद सहयोग कर सकें और अपनी मदद कर सकें। तो मैंने कुछ फसलों को चुना, जैसे जो फसलें अभी तक देश में आयात की जाती थी, जैसे कि चिया सीड, कीनुआ, काला आलू, काला चावल, काला गेहूं, ड्रैगन फ्रूट्स और यहाँ तक कि बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में मैं 3 तरह के एप्पल की भी खेती करता हूँ और एप्पल बेर भी उगाता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 74वां एपिसोड जो कि फरवरी 2021 में था, मुझे नहीं मालूम था, मैं अपनी खेती कर रहा था, लेकिन कहीं से मेरा नाम वहाँ पर आया। साथियों, आजकल चिया सीड्स का नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे। हेल्थ अवेयरनेस से जुड़े लोग इसे काफी महत्व देते हैं और दुनिया में इसकी बड़ी मांग भी है। भारत में इसे ज्यादातर बाहर से मंगाते हैं, लेकिन अब चिया सीड्स में आत्मनिर्भरता का बीड़ा भी लोग उठा रहे हैं। ऐसे ही यूपी के बाराबंकी में हरिश्चंद्र जी ने चिया सीड्स की खेती शुरू की है। चिया सीड्स की खेती उनकी आय भी बढ़ाएगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान में मदद भी करेगी। प्रधानमंत्री ने जब मेरा नाम लिया तो काफ़ी लोग मुझसे, लगभग 2000 किसान पूरे देश से जुड़ चुके हैं, चिया सीड की खेती कर रहे हैं और इससे वो लाभान्वित हो रहे हैं। और साथ ही मैं स्वयं भी बाराबंकी जिले के अलावा इस समय अयोध्या, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर में भी अपनी खेती का विस्तार कर रहा हूं, जिससे निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ी है और दोगुना नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कि कुछ ऐसी फसलें चुनें जो कि हमारे देश में बाहर से आ रही हैं, चाहे वो फसलें हैं या फल हैं, तो उनकी आमदनी 4 गुना तक बढ़ सकती है। धन्यवाद। मैं मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ये मुझे मंच दिया और यहाँ पर आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रैक्टर का काम खेती करना है, लेकिन महाराष्ट्र के राजेंद्र जाधव ने इससे गांव को सैनिटाइज कर दिया। दरअसल उन्होंने ट्रैक्टर से चलने वाली एक ऐसी मशीन तैयार की जो बड़े इलाकों को सैनिटाइज कर सकती थी। इस मशीन के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। नमस्कार, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा नाम धनंजय जाधव है और आप हमारे पिताजी राजेंद्र जाधव जी है। इन्होंने एक खोज की है जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड ऑर्चर्ड स्प्रेयर मशीन, जो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। और कोविड पेंडेमिक के समय में एक सैनिटाइज करने की एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने खड़ी हुई थी। उसी समय में वो जो टेक्नोलॉजी पापा जी को, जिस टेक्नोलॉजी के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था, उसमें और उन्होंने चेंजेस करवा के जो प्रॉपर तरीके से लार्ज एरिया लेकर सैनिटाइज कर सके, ऐसा उसमें चेंज करवा के वो मशीन उन्होंने डेवलप कर ली ऐसे समय में। और हमारे देश को कोविड से मुकाबला करने के लिए वो मशीन उन्होंने तैयार की। तो उसी समय में
उन्होंने उनके खुद के ट्रैक्टर से लेकर पूरा अपना जो एरिया है, गांव को सैनिटाइज किया। उसके बाद हमारा जो गांव है सटाना, वो कॉर्पोरेशन को उन्होंने एक मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने के लिए दिया कि पूरा अपना गांव सैनिटाइज कर पाए। और जितने भी किसान लोगों को हमने मशीन बेची थी उनको भी हमने आह्वान किया पिताजी ने कि आप लोग भी अपना एरिया सैनिटाइज करवाएं। और उसी समय में दिल्ली में एक कंपटीशन आई थी जिसे कम से कम 1800 प्लस उसकी आरजी आई हुई थी, और उसी में पापा जी का सिलेक्शन हुआ, मशीन का टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन हुआ। और उसी समय में 65 एपिसोड में मन की बात में मोदी जी ने उनके कार्य की सराहना की। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हुई और उससे हम और ज़्यादा प्रेरित होकर और अच्छी तरीके से काम की हमने शुरुआत की है। और हमारा स्टार्टअप भी उसके माध्यम से हमने खड़ा किया है। और उसके बाद मोदी जी ने फिर से हम एक बार 26 जनवरी की एक पावन बेला पर हमें बुलाया है, और इसके लिए हम मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हैं। कामयाबी संसाधनों की मोहताज नहीं होती, ये बात इन विशेष मेहमानों ने एक बार फिर साबित कर दी है। गांव में बहुत कम संसाधन और कम पूंजी की बदौलत कई किसान आज पूरे देश में नाम रोशन कर रहे हैं। मन की बात के 100 से अधिक एपिसोड आ चुके हैं। इनमें किसानों और ग्रामीण जीवन को प्रोत्साहित करने वाले कई प्रसंग आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई विशेष मेहमानों से। आशा करते हैं कि आज का कृषि विशेष आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को बेहतर करने में मदद करते हैं। इसी के साथ ही कृषि विशेष में फिलहाल इतना ही। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।